हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा सेल्स गुरु में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं। इंटरव्यू में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन लगभग जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉडी सिस्टम, या ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका सही और सटीक जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और बॉडी सिस्टम के साथ साथ वो पूछते हैं कि किसी एक सिस्टम को आप ब्रीफ करें, किसी एक सिस्टम के विषय में जानकारी दें या बताएं, या जो भी जानते हो बताएं। तो बॉडी सिस्टम जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम होते हैं वो 11 होते हैं। कहीं कहीं आपको 10th पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 11 होते हैं। 11 में पहला सिस्टम जो होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में होता है, ये रिलेटेड होता है स्किन से, चमड़ी से, ये स्किन जो होता है। इसके अलावा इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा नेल्स, ये जो नाखून होते हैं, हेयर्स, ये बाल जो भी है, और इसके बाद ग्लैंड्स। इसके बाद दूसरा आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हमारे बॉडी में जो भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उसके विषय में जानकारी मिलती है, या हड्डियों के विषय में पहले ये जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। और ये जो है बॉडी में एक बैलेंस बनाता है। जो हमारी बॉडी है, इसका जो बैलेंस बनता है वो हड्डियों से बनता है। और इसमें जो अस्थि मज्जा होता है उसका बहुत बड़ा रोल है, आप लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। तीसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये नाक से शुरू होता है, और इसमें जो भी अंदर सिस्टम होते हैं उससे होते हुए ये लंग्स तक जाता है, फिर वहाँ से हार्ट को जाता है, फिर हार्ट से वापस लंग में आता है, फिर वापस बाहर आता है। ये इसमें पढ़ा जाता है। ये आपका दो सिस्टम हो गया, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम जो चीज़ खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, वो बॉडी में किस किस ऑर्गन के थ्रू अंदर इंटेस्टाइन तक जाता है, और फिर वो वहाँ पे जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेक्टल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तीसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि ब्लड का फ्लो बॉडी में कैसे होता है, ब्लड का क्या काम होता है। इसमें हार्ट भी आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट भी आता है, हार्ट का क्या काम है, कैसे, ये सब उसमें जानकारी लिया जाता है। इसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत प्रजनन की क्रिया कैसे होती है ये पढ़ा जाता है। इसके बाद होता है यूरिनरी सिस्टम। आई थिंक ये 8वां सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के थ्रू किडनी के विषय में पढ़ा जाता है। अब कैसे हम लोगों के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से कैसे बाहर वॉश आउट होता है, ये चीज़ पढ़ा जाता है। इसमें हम लोगों के जननांग और रेक्टल ये सब आता है, ये सब के विषय में पढ़ा जाता है। यूरिनरी सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है 9वां जो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत बॉडी में जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स बनते हैं, उसके विषय में जानकारी होती है। जितने भी जैसे हार्मोन्स जो भी बॉडी में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बनता है, और एफएसएस से क्या बनता है, एलएच से क्या बनता है, ल्यूटिनाइन हार्मोन क्या होता है, ये सब के विषय में इसमें पढ़ा जाता है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे बॉडी में जितने नर्व होते हैं, इसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है, माइंड, मस्तिष्क, और जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ये अपना माइंड से लेके पूरा रीढ़ की हड्डी तक का जो पार्ट होता है
उसको नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, तो इसके विषय में जानकारी होती है। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम लिम्फ हमारे बॉडी में जो होते हैं उसके विषय में जानकारी होती है, पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल से जितने भी महत्वपूर्ण सिस्टम थे हमने आप लोगों को बताया है, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आइडिया भी दिया है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं इसके विषय में। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे किसी एक सिस्टम के विषय में आप हमको ब्रीफ में बताएं, तो जो भी आपने जितने भी सिस्टम बताए उसमें जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपको सुगमता सरलता महसूस हो, ये चीज़ सही है, इसको हम कर सकते हैं, उसके एक सिस्टम के विषय में आप पढ़ते जाइए। सर्कुलेटरी सिस्टम तो ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत थोड़ा सा लेंदी है, इसमें दूसरा क्वेश्चन अराइज करने लगते हैं। ये अराइज तो हर किसी में करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं कंफ्यूजन होने लगता है। हमको सबसे ठीक तो डाइजेस्टिव सिस्टम लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करते थे, ये माउथ से शुरू होता है, माउथ में फिर दांत से चबाते हैं, फिर ये इसोफेगस यहाँ होता है, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है तो वहाँ पे HCl बनता है, वहाँ ड्यूडेनम जेजुनम के थ्रू फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से छोटी आंत में जाएगा, फिर रेक्टल के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। तो आप लोगों को जो ठीक लगे, जिससे आपकी पकड़ अच्छी हो, उस पर आप लोग बात करिएगा। बाकी अगर ये आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो ज़रूरतमंद हो उनको भी शेयर करें। थैंक यू।